पिछले दिनों में जब गया मुंबई तो वहां जाते ही घुटन महसूस सी होने लगी। पूछा मैंने फूल पत्ते चिड़ियों से कारण क्या, सुन मेरा प्रश्न धारू धारू वो रोने लगी। जवाब आप सुनिएगा। बोली सुन भाई तेरे घुटन का कारण ये, मुंबई में आजकल हवा नहीं आती है। हवा की भी है मजबूरी मेरे भाई, कैसे आए कि उनको मराठी नहीं आती है, कैसे आए कि उनको मराठी। दोस्तों आप बहुत मन से सुन रहे हैं। एक अपनी छोटी सी कविता मैं ज़रूर रखना चाहूँगा। आज आज़ाद जी का जन्मदिवस है। इन्होंने सिर्फ गोरों से मुक्ति नहीं चाही थी, सामाजिक बदलाव चाहता, सबके हक में खुशियाँ चाहिए थी। और हमारे भारत की इस तस्वीर को एक और तरीके से गंदा किया जा रहा है जब हम महिलाओं के प्रति अत्याचार देखते हैं, जुल्म देखते हैं। हमारे मंच पर भी दो स्त्री शक्ति मौजूद हैं। ये कविता मैं आपको सुना रहा हूँ, बहुत छोटी इस कविता है लेकिन जिम्मेदारी है। स्त्री के लिए कविता है लेकिन स्त्री की जिम्मेदारी आपकी है, वो आपका मान सम्मान है। मैं बहुत छोटी सी कविता गजल आपको सामने रख रहा हूँ कि हो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है। क्या बात है। हो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है, जो एक बेटी न हो तो घर भी कब्रिस्तान लगता है। जिंदाबाद। जो एक बेटी न, और जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी बहनों के लिए। जो एक बेटी न हो तो घर भी कब्रिस्तान लगता है। मैं जब भी छूता हूँ बिटिया तेरी नन्ही हथेली को, मैं जब भी छूता हूँ बिटिया तेरी नन्ही हथेली को, हरी घासों का कोई मखमली मैदान लगता है। हरी घासों का कोई मखमली मैदान लगता है। बहुत तकलीफ में था, बहुत तकलीफ में था, सुन के बेटी घर चली आई। हुआ मुश्किल था जीना अब मगर आसान लगता है। हुआ मुश्किल था जीना अब मगर आसान लगता है। विदा होकर के बेटी तू गई है जब से इस घर से, विदा होकर के बेटी तू गई है जब से इस घर से, महज ईंटें और गारे का कोई सामान लगता है। महज ईंटें और गारे का कोई सामान लगता है। इन्हें आने दो दुनिया में, इन्हें आने दो दुनिया में, तभी कहना ये गौतम तुम, इन्हें आने दो दुनिया में तभी कहना ये गौतम तुम। गुलिस्ता अपना परियों का ये हिंदुस्तान लगता है, गुलिस्ता अपना परियों का ये हिंदुस्तान लगता है। दोस्तों सच में आप बहुत मन से सुन रहे हैं। और मैं शुरू में ही आया तो जैसा कि रवि भाई कह रहे थे, तो एक बात मैं बताऊं कि मैंने डॉक्टरेट इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून में की। ये इसलिए बता रहा हूँ कि उससे भी बड़ी डॉक्टरेट मैंने की, पीएचडी से भी बड़ी पीएचडी की मैंने ससुराली बीमारी पर। हाँ, पीएचडी हम 4 साल में किए, पीएचडी नेट और सब हो गया मान लीजिए। ये हम इसलिए भी बता रहे कि आप ये मान लें कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। कानून की पीएचडी हमने 4 साल में कर ली साहब विश्वविद्यालय इलाहाबाद से, लेकिन मैंने ससुराली बीमारी पे 10 साल रिसर्च किया, 12 साल रिसर्च किया ससुराल पर और ससुराली बीमारी पर। तब एक महान दोहा मेरे भीतर से निकला, और वो कालिदास के बाद ये सालीदास ही कह सकता और कोई नहीं कह सकता। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, भाई सालीदास धरती है ये। सालीदास का जवाब 2 पंक्तियां हैं, लेकिन अगर आप तक पहुंचेगा तो मुझे दिल से आशीर्वाद दीजिएगा। 12 साल की रिसर्च ससुराली बीमारी पर। सास ससुर सर्दी लगे, हाँ। सास ससुर सर्दी लगे, बीबी लगे जुखाम। देखिए सब लोग बीबी के नाम देखिए, सबको जुखाम लगती है। सास ससुर सर्दी लगे, बीबी लगे जुखाम, साले तो सरदर्द है, साली राहत बाम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। साली राहत बाम। अच्छा मुझे याद आ गया, मैं जैसे पहले ही कह रहा था कि देश को नौजवानों से वैसे भी कभी कोई खतरा था भी नहीं। ना। अगर आप इतिहास उठाएंगे तो बुजुर्गों से खतरा था। हाँ, लेकिन वो बुजुर्ग थोड़ा अलग तरह के थे। एक बहुत ही पवित्र बुजुर्ग का आप ध्यान करिए, थोड़ा सा उत्तराखंड घूमिए, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश घूमिए, और बिल्कुल मन में नमन करते हुए 4 पंक्तियां मैं दे रहा हूं। और अगर आपको लगता है कि अगर वो बात मैंने कह दी जो मुझे कहना था, तब आपका आशीष चाहूंगा कि 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही है दोस्तों। मैं अरे क्या कहने होती है, उस पवित्र बुजुर्ग को याद कीजिए ध्यान लगाकर।
वही असली है पंजा जिसमें उंगली 5 होती है। ये चूल्हे बुझ भी जाएं तो सुलगती आंच होती है। नसीहत कर रहा हूं कम जरा उड़ना जवानी में, चचा अब तो बुढ़ापे में डीएनए जांच होती है। वाह 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 वाह। आप लोग सच में बड़े आनंद से सुन रहे हैं। मुझे एक अपना दोहा याद आ रहा है और बहुत लंबा मैं काव्य पाठ अब नहीं करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे 4 पंक्तियां इसी मैं शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी को समर्पित करते हुए पहले पढ़ना चाहूँगा कि किस तरह के भारत को वो चाहते थे और हमें किस तरह का भारत अभी चाहिए। इंसानियत के हक में ये ऐलान होना चाहिए। क्या बात है। इंसानियत के हक में ये ऐलान होना चाहिए, कोई भी हो पहले वो इंसान होना चाहिए। धर्म जाति भाषा मजहब इसकी बातें बाद में, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। चलते चलते मात्र एक दोहा। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम, सारे आप आदरणीय आयोजकों को प्रणाम, कवियों को प्रणाम। हम लोग यहाँ पर क्यों हैं, ये दोहा अगर आपको पसंद आएगा, मुझे लगता है जीवन में कुछ बहुत अच्छा लिखा तो शायद ये लिखा। आप तक रख के आशीर्वाद लेके मैं स्थान लूंगा कि लिखा किया रह जाएगा, लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर। लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर, इसीलिए मरते। क्या बात है, क्या बात है।